Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आज बात करूंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करूंगा, राइट। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अलग अलग पॉइंट पे हम टेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये अक्सर आपसे जेई में और नीट में इस तरह का सवाल बड़ा कॉमन है और आपसे पूछता है, राइट। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, कोई बड़ी चीज कोई नई चीज नहीं दे रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। ये आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू आपने भी निकाला होगा। वो इक्वेशन आपके पास क्या है, टी निकालने के लिए, टेंशन निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पास इक्वेशन बहुत ही काम की चीजें हैं। और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो टेंशन के लिए आपके पास इक्वेशन होता है mv² बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। आर यू ओके? ये आपके पास ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखेंगे आप, राइट। तो आपके पास सबसे पहली बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक आपके पास सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक आपके पास क्या, एक ये आपके पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास कितना है m, राइट। तो उसका 3 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ये बच्चों, एक पॉइंट हम यहां से ये करते हैं और एक पॉइंट बच्चों हम इस पॉइंट को हम ये कंसीडर, ओ ये a और ये मेरे पास क्या है b पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, यहाँ पे मैंने अब आपसे एक चीज पूछना है कि ये कौन सा पॉइंट है o, ये कौन सा पॉइंट है a और ये पॉइंट आपके पास कौन सा है b। तीनों पॉइंट पे अगर आपसे टेंशन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर हम बात करें एट ओ की बात करते हैं बच्चों, तो ओ पॉइंट पे आप बताएंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट पे जो बॉडी है ये इसका एक रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से ये शुरू कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है। तो आप बताइए टेंशन एट ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों, तो कितना लिखेंगे mv² बाई आर प्लस कितना आपके पास 3mg और कितना है cos 0 माइनस 2mg, राइट। तो ये बताओ टेंशन एट O इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों mv² बाई आर, राइट। अब ये बताओ आपके cos 0 की वैल्यू सर 1, तो कितना ये बचा यहाँ पे 3mg माइनस 2mg, तो हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पे प्लस mg, राइट। एवरीवन क्लियर है? तो कौन से पॉइंट की बात मैंने की जरा आप बताएंगे मुझे। ये मैंने बात की आपसे बॉटम पॉइंट की बात की मैंने, आर यू ओके? ये मैंने बात किया बॉटम पॉइंट, ओके। अगर मैंने आपसे बात की एट पॉइंट ए पॉइंट पे बात करो बच्चों, ए पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब है कि इसने जो एंगल बनाया है यहां से कितना एंगल बनाया है 90। तो इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो रही है 90। तो टेंशन एट ए की अगर आपसे बात की जाए तो ये बताओ कि ये cos 90 थीटा की वैल्यू जब आप 90 पुट करेंगे तो ये टर्म को तो आप खत्म कर चुके हैं यहाँ पे। तो आपके पास बचेगा क्या, जरा जल्दी बताएं आप यहाँ पे mv² बाई आर माइनस कितना बच्चों यहाँ पे 2mg, राइट। एवरीवन क्लियर है? ये कौन से पॉइंट की आपने बात की जरा जल्दी बताइए। ये आपने बात किया है मिड पॉइंट की बात की, राइट एवरीवन। अगर आपसे फिर मैं पूछूं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें एट पॉइंट बी, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, अब आप बात कर रहे हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहां से चला और इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने का मतलब क्या है, एंगल आपके पास कितना सर 180। तो 180 की अगर आप बात करेंगे तो ये बताइए cos 180 कितना बच्चों यहाँ पे -1 माइनस 3mg माइनस 2mg कितना होगा आपके पास -5mg। तो अब आप इस पॉइंट पे आप लिख रहे हैं यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी mv² बाई आर माइनस आपके पास 5mg, राइट। अब आप इन तीनों इक्वेशन को आप खुद सोचिए, एक आपके पास बॉटम पॉइंट, एक आपके पास मिड पॉइंट और एक आपके पास है बी पॉइंट। क्या है आपके पास, ये आपके पास है टॉप पॉइंट की बात करेंगे। तो अब आप सबसे ज्यादा आप ये मुझे बताइएगा कि आपके पास मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे टेंशन है। तो आपके पास टेंशन जो मैक्सिमम है वो आपके पास बॉटम पॉइंट पे है। उसके बाद मिनिमम आपके पास जो टेंशन लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, माइनस यहां पे है। तो कौन से पॉइंट पे आपके पास, टॉप पॉइंट पे आपके पास टेंशन मिनिमम है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं
कि टेंशन जो है आपके पास सी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन जो है सी इज लेस देन टेंशन एट बी और टेंशन एट बी इज लेस देन टेंशन एट ए। ये आप इस तरह से इसको हम लिखा जा सकता है। एवरीवन क्लियर यहाँ पे? तो पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का आप ख्याल रखिएगा। देखिए एक सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, इस तरह के सवाल देखिए कितने आसान से आप निकाल सकते हैं। जो अभी मैं आपको एक दे रहा हूं यहाँ पे सवाल, देखिएगा ये बच्चों, ये सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, राइट, यहां पे आपसे बोल रहा है कि एक आपके पास एक बॉब है, राइट, और ये कहां पे आपके पास लोएस्ट पॉइंट पे। यहां से आपने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड की, और कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की आपने यहाँ पे 10 GL। आर यू ओके? क्लियर? इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल है आपको कि लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए किसी भी बॉडी को कंप्लीट लूप करने के लिए, लूपिंग करने के लिए, वो रूट अंडर 5GL है। इनको जरूरत है नीचे रूट अंडर 5GL की। अगर रूट अंडर 5GL है तो ये कंप्लीटली लूपिंग कर जाएगा, बट भाई उससे जस्ट डबल है। इसका मतलब है कि इसको परेशानी नहीं होगी कंप्लीटली लूपिंग करने के लिए। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे आपके पास, राइट। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपको टेंशन 3 पॉइंट के बारे में आपसे पूछेगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछेगा कि लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मैंने कितनी दी है, रूट अंडर 10GL। तो अब आप बताइए कि टेंशन एक आप इस पॉइंट पे पूछेगा, टेंशन आपसे इस पॉइंट पे पूछेगा, राइट। एकदम ध्यान से देखिएगा। ओ मैंने बच्चों नाम दे दिया इसका ए, और नाम मैंने यहां से दे दिया है बी। आराम से समझिएगा प्लीज, बहुत तरीके से समझिएगा। तो ये बताइए, सबसे पहली बात बच्चों हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट ए। और ए पॉइंट की अगर आपसे बात की जाए मेरे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, जरा जल्दी बताइए आप। यहाँ पे 90 की आप बात कर रहे हैं, राइट। इस पॉइंट पर अगर हमने बात किया, तो अगर 90 की बात करें तो टेंशन पहले तो आप लिख लीजिए, क्या मैंने पढ़ाया आपको, mv²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, राइट एवरीवन। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन निकाला है टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो t बराबर यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे mv²/r, राइट। अच्छा v क्या है सर, v यहां पे क्या लेंगे, तो v वो वेलोसिटी को काउंट करना है, वो वेलोसिटी को लेंगे जो यहां पे लोएस्ट पॉइंट पे, जो इस वेलोसिटी को मैंने बॉटम से दिया है। तो बॉटम पे जो वेलोसिटी मैंने दी है वो कितनी दी है, रूट अंडर 10GL। तो बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं 10GL, इसका स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे 10GL, और जो r है वो रेडियस की तरह होगा, तो आपके पास r की जगह पे हम कितना लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, L, राइट। प्लस ये बताओ अगर a पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा कितना है बच्चों, आपको पता है सर 90। तो कहने का मतलब ये टर्म तो होल खत्म, राइट। अब यहाँ पे कितना आपके पास बचा, आपके पास बताइए यहाँ पे -2mg। तो टेंशन हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों, ए। तो टेंशन एट ए, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 10mg -2mg, आपके पास टेंशन एट ए पॉइंट आपके पास कितना आया बच्चों, यहाँ पे 8mg। ये आप हमेशा ख्याल रखेंगे इसका, राइट। तो यहां पे वेलोसिटी अगर हमें 10GL है तो आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंशन आपके पास कितना है, इस पॉइंट पे आपके पास जो टेंशन है वो आपके पास टेंशन एट ए कितना आपके पास है यहाँ पे 8mg। ओके एवरीवन, राइट। अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की, समझते चलेंगे आराम आराम से। मैं इसे बिठा रहा हूं बच्चों, इतनी बातें क्लियर है आपको। अब जरा मेरी बात को फिर गौर करेंगे आप ध्यान से। अगर मैंने आपसे बात की बी पॉइंट एट पॉइंट बी, बच्चों ओ से मैंने प्रोजेक्ट किया और बॉडी बी पॉइंट पे आ रही है, इसका मतलब है कि यहां से आपको अभी मैंने बताया है थीटा कितना है आपके पास 180। तो बी पॉइंट का मतलब है कि थीटा आपके पास है 180, और टेंशन एट बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल, और वी कितना है बच्चों यहाँ पे 10GL बाई एल। कितना हम लिखेंगे बोलिए यहाँ पे 3mg, राइट। cos थीटा थीटा कितना 180, cos 180 की वैल्यू बच्चों -1, ठीक है। माइनस कितना है 2mg। फाइनली आप देखेंगे टेंशन एट बी, ये कैंसिल 10mg बच्चों कितना है -3mg
-2 mg, ये कितना हो गया -5 mg, और -5 mg में से 10 mg को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टेंशन एट बी पॉइंट पे अगर हमने किया तो ये कितना मेरे पास आ गया 5 mg। तो इस पॉइंट पे आपके पास टेंशन बी पॉइंट पे बच्चों कितना आ गया यहाँ पे 5 mg। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपसे इसमें एक सवाल और कर दिया जाए कि अगर O पॉइंट से मैंने बॉडी को रूट अंडर 10 GL से फेंका, मतलब कि प्रोजेक्ट किया, एक शार्प हिट दिया यहां पे, और ये बॉडी आपके पास इन बिटवीन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट के बीच में किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट एवरीवन, प्लीज गौर करेंगे आप यहां पे। और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया P पॉइंट, और जो कि आपके पास वर्टिकल के साथ ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। आर यू ओके? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तब बताइए कि P पॉइंट पे यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ये तो आराम से ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आराम से, ये बहुत ही आसान है, राइट। तो अब आप पूछेगा कि जब आपके पास P पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम P पॉइंट की बात करेंगे जो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है 60, तो वहां पे टेंशन क्या होगा। तो यहां पे भी कोई बात नहीं है, यहां पे भी हमारे लिए बहुत ही आसान सी चीज है। कैसे, आइए बात करते हैं। और आप खुद ध्यान दें आप कि अगर मैंने यहां से यहां तक का अगर आपको 90 बोला है, अब ये बताइए ये 60 है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा। आप बताएंगे मुझे सर यहां से यहां तक का एंगल आपके पास कितना हो रहा है 120, और सर आपको पता है कि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है सर -1/2, राइट। तो आप खुद निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे टेंशन एट P बराबर mv² कितना है बच्चों 10 GL/2 प्लस 3 mg, राइट। cos थीटा, थीटा के यहाँ पे कितना बोलो -1/2, माइनस बच्चों कितना है आपके पास 2 mg। तो फाइनली आप खुद देखेंगे, सॉरी mv²/L, L12 कैंसिल, तो टेंशन एट P बराबर आपके पास आएगा 10 mg माइनस 3/2 mg माइनस 2 mg। तो बच्चों आप खुद देखेंगे टेंशन एट P पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास 10 mg माइनस 7 mg/2, और आप देखेंगे टेंशन एट P पॉइंट कितना 20 mg माइनस 7 mg/2, मतलब कितना बच्चों यहाँ पे 13 mg/2। ओके एवरीवन, तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, अगर हो सकता था कि यहां पे आपके पास 30 बोल देता, राइट, आपके पास यहां पे 30 होता तो जो भी वैल्यू आपके पास होती। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि कुछ भी कह दे आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप बोलता है, तो आपके लिए जो इक्वेशन मैंने आपको बोला है टेंशन के लिए T बराबर mv²/L प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, ये आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये तब की बात की मैंने जब आपके पास ये पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर रहा है, लूपिंग कर रहा है। लेकिन अभी मैं अगली क्लास में आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास यहां पे रूट अंडर 5 GL से अगर हम कम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या ये लूपिंग कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। तो बोलेगा यहां पे कि कितने एंगल पे वो जाकर के क्या करेगा, स्लैक करेगा। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।